बल एवं बलों के प्रकार। गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम। परिभाषा। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाती है। सरल शब्दों में किसी भी वस्तु को धक्का देना, आकर्षण या खींचना अभिकर्षण बल कहलाता है। स्थिर वस्तु को गतिशील करना, जैसे एक गेंद को लात मारकर उसे गति देना। गतिशील वस्तु को रोकना, जैसे ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना। गतिशील वस्तुओं की गति में परिवर्तन करना, जैसे किसी गतिशील गेंद को लात मारकर उसे अधिक गति देना। वस्तु के आकार में परिवर्तन करना, जैसे एक रबड़ की गेंद को दबाकर उसका आकार बदलना। सूत्र F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। मात्रक MKS में मात्रक kg/m मीटर प्रति सेकंड, जिसे SI में न्यूटन n तथा CGS मात्रक डाइन 1 न्यूटन 10⁵ डाइन 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की दर से त्वरित कर देता है। 1 किलोग्राम की वस्तु को अगर धीरे से उठाया जाए तो लगभग 10 न्यूटन 9.8 न्यूटन का बल लगता है। कमानीदार तुला वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। बल का वर्णन करने के लिए आवश्यक तत्व। परिमाण, बल कितना है, इसे संख्यात्मक मान से दर्शाया जाता है। दिशा, बल किस दिशा में लगाया जा रहा है। लगने का बिंदु, वस्तु पर बल किस बिंदु पर लगाया जा रहा है। किलो की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, वस्तु का त्वरण क्या होगा। F बराबर ma, A बराबर F बटा m, 10 न्यूटन बटा 5 kg, 5 किलो पर 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। पता नहीं है m का मतलब क्या होता है यहाँ पे। द्रव्यमान, m का मतलब होता है द्रव्यमान, तो वस्तु का 2 द्रव्यमान आएगा। और फिर s का पता नहीं। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। विस्थापन भी एक सदिश राशि है। कल हमने पढ़ा था विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल और दूरी दोनों अदिश राशि है। चाल और दूरी दोनों अदिश राशि है। चाल भी अदिश राशि है और दूरी भी अदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। इसका मतलब होता है बल की दिशा और परिमाण दोनों होती हैं। बल के लिए 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। बल के लिए 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। एक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु पहले पर बल के अन्योन्य क्रिया होती है। बल से अन्योन्य क्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर बल बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। बल का वर्गीकरण। संपर्क बल या स्पर्श बल। जब बल लगाने के लिए वस्तु को छूना पड़े तो संपर्क बल कहलाता है। पेशीय बल, पशु व मनुष्य, घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावक बल, वायु का प्रतिरोध बल और प्रतिक्रिया बल, ये होते हैं संपर्क बल के। पेशीय बल, हाथ या मतलब कोई कुछ टच होगा, हाथ या पैर कुछ भी हो जाए तभी लगेगा। मनुष्य और पशु में ही लग सकता है। घर्षण बल, श्यान बल। घर्षण बल अगर अपन किसी जैसे चलते हैं तो अपने पैर जमीन से होते हैं घर्षण बल, या गाड़ी के टायर। उत्प्लावक बल, वायु का प्रतिरोध बल और प्रतिक्रिया बल, अपन इन सभी के संपर्क में रहते हैं। असंपर्क बल, क्षेत्र बल। जब बल लगने के लिए वस्तुओं को छूने की आवश्यकता न हो तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। उदाहरण चुंबकीय बल, 2 चुंबकों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, 2 वस्तुओं के बीच विद्युत बल।
चुंबकीय बल दो चुंबकों के बीच, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच, विद्युत बल दो आवेशों के बीच। सममांगी बल जब दो या दो से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत होते हैं तो उन्हें सममांगी बल कहते हैं। दो या दो से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत हों तो उन्हें सममांगी बल। एक ही दिशा में बल, एक ही दिशा में लगे बल जुड़ जाते हैं। विपरीत दिशा में लगे बल घट जाते हैं। एक ही दिशा में बल जो लगते हैं वो जुड़ जाते हैं और विपरीत दिशा में लगे बल घट जाते हैं। परिणामी बल यदि एक से अधिक बल एक वस्तु पर लग रहे हों तो परिणामी बल वस्तु को उस दिशा में गति करवाएगा। यदि एक से अधिक बल एक ही दिशा में लग रहे हों तो परिणामी बल वस्तु को उसी दिशा में गति करवाएगा। जैसे रस्सी वाला खींचना, जिस साइड में अधिक बल लगेगा, एक से अधिक बल एक वस्तु पर लग रहे हों तो परिणामी बल वस्तु को उसी दिशा में गति करवाएगा। सममांगी बलों की स्थितियां। एक ही रेखा में एक ही दिशा में कोस थीटा प्लस 1 जब दोनों बल एक ही सरल रेखा में हों, एक ही दिशा में कार्य करते हों तो उनके बीच में कोण 0 डिग्री होता है, F1 प्लस F2। एक ही रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में कोस 180 माइनस 1 जब दोनों बल एक ही सरल रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है, F1 माइनस F2। किसी कोण पर परिणामी बल F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, जहां दोनों बलों के बीच का कोण है। संतुलित और असंतुलित बल। वस्तु की स्थिति। संतुलित बल में वस्तु की स्थिति और गति में कोई परिवर्तन नहीं होता और असंतुलित बल में वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन होता है। बलों का योग। संतुलित बल में सभी बलों का योग 0 हो जाता है और असंतुलित बल में सभी बलों का योग 0 नहीं होता है। इधर फोर्स बराबर 0 हो जाएगा और इधर फोर्स बराबर 0 नहीं होगा। त्वरण। संतुलित बल में त्वरण 0 हो जाएगा और असंतुलित बल में त्वरण 0 नहीं होता। परिणाम। संतुलित बल में परिणाम वस्तु स्थिति स्थिर रहती है या एक समान वेग से गति करती है और असंतुलित बल में वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। उदाहरण, एक मेज पर रखी किताब जब चलती विकार जिसकी गति होती है। संतुलित बल। एक मेज पर रखी किताब एक चलती विकार जिसकी गति स्थिर है। असंतुलित बल में एक गेंद को धक्का देना एक फिसलती हुई किताब। संरक्षी और असंरक्षी बल। किया गया कार्य संरक्षी बल में पथ पर निर्भर नहीं करता, असंरक्षी बल में पथ पर निर्भर करता है। बंद पथ पर किया गया कार्य संरक्षी बल में 0 होता है, असंरक्षी बल में 0 नहीं होता। संरक्षी बल के उदाहरण हैं गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, स्प्रिंग बल, अंतराण्विक बल, छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल। ये तो है संरक्षी बल। असंरक्षी बल घर्षण बल, श्यान बल, वायु प्रतिरोधी बल और विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय बल। ऊर्जा का प्रभाव। संरक्षी बल में निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। असंरक्षी बल में निकाय की ऊर्जा में कमी होती है। ऊर्जा का क्षय उष्मा ऊर्जा के रूप में होता है। कार्य की पुनः प्राप्ति संभव नहीं, असंरक्षी बल में संभव नहीं है। तीनों विषयों के गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य समान भले ही पथ अलग अलग हो। W बराबर mgh। पेशीय बल। जीवों की मांसपेशियों के संकुचन व फैलाव के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम कोई काम करते हैं तो
हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती या फैलती हैं और इसी क्रिया के कारण कोई बल उत्पन्न होता है जिसे पेशीय बल कहते हैं। यह एक प्रकार का संपर्क बल होता है। पानी की बाल्टी उठाना, शरीर की गति तथा मुड़ना, पाचन क्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला, श्वसन क्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते हैं समय पेशियों द्वारा बल, बेलना, दौड़ना, कूदना, खेलना, काम करना, कुएं से जल निकालना, पशुओं द्वारा हल खींचना, सवारी ले जाना। इसके उदाहरण दोबारा पढ़ती हूँ। पेशीय बल में जीवों की मांसपेशियों में संकुचन या फैलाव के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती या फैलती हैं। इस क्रिया के कारण कोई बल उत्पन्न होता है तो जिसे पेशीय बल कहते हैं। यह एक प्रकार का संपर्क बल है। जैसे पानी की बाल्टी उठाना, शरीर की गति या मुड़ना, पाचन क्रिया में भोजन आहार नाल के आगे की ओर धकेलना, श्वसन क्रिया में वायु अंदर आते लेते तथा बाहर निकालते समय पेशियों द्वारा बल, बोलना, दौड़ना, कूदना, खेलना, काम करना, कुएं से जल निकालना, पशु द्वारा हल खींचना व सवारी ले जाना। घर्षण बल, जब दो समूह एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। जो गति के विपरीत दिशा के संपर्क सतह में समानांतर लगता है। घर्षण की उत्पत्ति के कारण घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमित अधिक संख्या में होती है, अतः पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। नया मत क्या है इसमें? दो सतहों के वास्तविक संपर्क बिंदु पर सतहों के परमाणु व अणु एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, तो इस आकर्षण के कारण ताकि गति का विरोध होता है। घर्षण निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है: सतह की प्रकृति, रुक्षता, लंबवत प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल के प्रकार: स्थैतिक या सीमांत, जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है लेकिन वस्तु की गति नहीं करती है तो वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक या सीमांत बल कहलाता है। जब यह बल लगाए गए बल के बराबर होता है और वस्तु को गति करने से रोकता है। उदाहरण: एक मेज पर रखा हुआ पुस्तक, जब आप पुस्तक को धीरे से धक्का देते हैं तो यह गति नहीं करती है क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल आपके लगाए गए बल के बराबर होता है। गतिज या सर्पी घर्षण, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो वस्तु गति करने लगती है। इस स्थिति में वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल गतिज या सर्पी घर्षण बल कहलाता है। एक मेज पर रखा हुआ पुस्तक, जब आप इसे जोर से धक्का देते हैं तो यह गति करने लगती है। अब पुस्तक की गति का विरोध करने वाला बल गतिज बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो उसके और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। यह बल गतिज घर्षण बल से कम होता है। एक गेंद को जमीन पर लुढ़काने पर उसके और जमीन के बीच लगने वाला लोटनिक घर्षण बल है। स्थैतिक घर्षण बल, गतिज घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। घर्षण बल को कम करने के तरीके: सतहों पर को चिकना बनाना, सतहों को पॉलिश करके उसकी खुरदरापन कम किया जा सकता है जिससे घर्षण बल कम हो जाता है। स्नेहक लुब्रिकेंट, सतहों के बीच तेल, घिस या अन्य स्नेहक लगाने से घर्षण बल कम हो जाता है। पतले तेल हल्की मशीनों में, गाढ़े तेल भारी मशीनों में। कैरम बोर्ड पर पाउडर,
कैरम बोर्ड पर पाउडर लगाने की पत्तियां आसानी से फिसलती हैं। बॉल बेरिंग में गोल गेंदें होती हैं जो घर्षण को कम करने में मदद करती हैं। संपीड़ित वायु का उपयोग करके सतहों के बीच हवा की एक पतली परत बनाई जा सकती है जिससे घर्षण बल कम हो जाता है। अन्य तरीके, ग्रेफाइट एक चिकना पदार्थ है जिसका उपयोग घर्षण को कम करने में किया जाता है। सतहों के बीच रोलिंग, सतहों को फिसलने के बजाय लुढ़काने से घर्षण बल कम लगता है। घिरनी का उपयोग आकृति का घेरा रेखन करके साइकिल की चेन से तेल लगाने से घर्षण कम हो जाता है। साइकिल आसानी से चलती है। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि बर्फ की सतह चिकनी और घर्षण बल कम होता है। धकेलने पर घर्षण बल अधिक, अतः वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा खींचना अधिक सरल। घर्षण बल के लाभ: चलना, बोलना, लिखना, वस्तुओं को पकड़ना, डोरी को गांठ मारने हेतु ब्रेक लगाना। घर्षण बल के नुकसान: ऊर्जा का क्षय, मशीनों का पुर्जे खराब हो जाना, गर्मी उत्पन्न होना। तरल में घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। प्रकृति में मूल बल: अन्य सभी बल इन्हीं चार मूल बलों के दृश्य रूप होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल चार बलों में सबसे कमजोर, लेकिन इनकी सीमा अनंत है। दुर्बल नाभिकीय बल नाभिकीय संलयन और रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार है। विद्युत चुंबकीय बल विद्युत बल और चुंबकीय बल से मिलकर बना होता है। प्रबल नाभिकीय बल चार बलों में सबसे प्रबल, लेकिन परास सबसे कम। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्राकृतिक बल है जो ब्रह्मांड के सभी पिंडों, दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे के ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, पृथ्वी पर चलना, समुद्र में ज्वार भाटा, वस्तुओं की स्थिरता, सौरमंडल के ग्रहों की अंडाकार कक्षाएं, उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में बनाए रखना, हवा में उछाली गई गेंद का वापस जमीन पर गिरना, पहाड़ों से पानी का नदियों के रूप में समुद्र में बहना, फल और पत्ते का जमीन पर गिरना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया। ब्रिटेन 1642 से 1627 न्यूटन की प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम: द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात पिंडों का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पिंडों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। F बराबर gm1 m2 बटा r स्क्वायर, F बराबर gmn d2 d स्क्वायर। गणितीय रूप है इसका। F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, m1 बराबर m, m2 बराबर m, दो पिंडों के द्रव्यमान, r या d दो पिंडों के बीच की दूरी, g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर kg स्क्वायर। विमा m-1 L3 T-2। g का मान समस्त ब्रह्मांड के लिए नियत रहता है। यह वस्तुओं के आकार, प्रकृति एवं उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह एक अदिश राशि है।
यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यदि r को 2r में बदल दिया जाए तो F बराबर व्युत्क्रमानुपाती 1/2r² बराबर 1/4r²। इसलिए F बराबर F/4। यदि दूरी को दुगना किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 होगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूरी को आधा करने से गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए 4F हो जाएगा। दो पिंडों के द्रव्यमान दुगने उनके मध्य की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो नई गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जब हम द्रव्यमान m1 और m2 को दुगना करते हैं तो सूत्रों के अंश में 2m1 2m2 का मान 4 गुना हो जाता है। जब हम दूरी को दुगना करते हैं तो सूत्रों में r² का मान 4 गुना हो जाता है। 4² अंश और हर दोनों 4 गुना हो रहे हैं, इसलिए अंश और हर को काटने पर हमें मूल बल की प्राप्त होता है। F बराबर F। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। आकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का बल होता है। अंतरक्रिया का बल। यह एक अंतरक्रिया का बल है, अर्थात दो पिंड एक दूसरे के बराबर या विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। दूरी पर कार्य करने वाला बल। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर भी कार्य करता है। दो पिंडों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उनके लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। द्रव्यमान पर निर्भरता। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात पिंडों का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनके बीच लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। पथ पर निर्भर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं है, बल्कि केवल पिंडों की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। सार्वत्रिक बल। यह बल ब्रह्मांड के सर्वत्र कार्य करता है, चाहे वह छोटे कणों के बीच हो या आकाश गंगाओं के बीच। केंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल पर हमेशा दो पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दो द्रव्य कणों के बीच बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जबकि यदि इनमें से एक कण पृथ्वी हो तो उनके मध्य लगने वाला बल गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य कण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। सूर्य और पृथ्वी का एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर और विपरीत होता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। गुरुत्वीय त्वरण। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन या गुरुत्वीय त्वरण बल के कारण होता है तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। गति के दूसरे नियम में से F नियम से बल या Fmg की तुलना गुरुत्वाकर्षण के नियम Fg(m)m(d)² से करने पर वस्तु की पृथ्वी के mg बराबर g(m)m)d², g बराबर g(m)d²। यहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान, d केंद्र से दूरी है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय बल Gs बराबर gm/r²। गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान G और m, G व्युत्क्रमानुपाती m, त्रिज्या G व्युत्क्रमानुपाती 1/r², घूर्णन गति व्युत्क्रमानुपाती तथा भूमध्य रेखा पर G। अगर पृथ्वी को घूर्णन गति बढ़ जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी के अपनी घूर्णन गति को बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर हर जगह गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान बढ़ जाएगा।
गुरुत्वीय त्वरण का मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। चंद्रमा की गुरुत्वीय त्वरण 1.61 m s स्क्वायर, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 है। सभी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना। पृथ्वी का द्रव्यमान m g x स्क्वायर 1024 kg, पृथ्वी की त्रिज्या r 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 1000 6.4 इंटू 10⁵ m, gm बराबर r स्क्वायर। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों व पोले के विषुवत वर्त की ओर आने और जाने पर बढ़ती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वर्त की अपेक्षा अधिक होगा। ध्रुवों से भूमध्य की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। अंतरिक्ष में रॉकेट सामान्यतः भूमध्य रेखा से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जी न्यूनतम है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सतह पर सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी सतह से ऊंचाई या गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी की गुरुत्व सीमा के बाहर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अगर वायु का प्रतिरोध न होता, जैसे निर्वात, तो सभी वस्तुएं, चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो, एक ही गति से जमीन पर गिरती है। लेकिन वायु का प्रतिरोध अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग होता है, जिसके कारण हल्की और बड़ी सतह वाली वस्तुएं धीरे धीरे गिरती हैं। द्रव्यमान और भार। परिभाषा: किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। मात्रक: किलोग्राम, न्यूटन, एन। मापने का उपकरण: द्रव्यमान मापने वाली तुला, भार स्प्रिंग तुला। प्रकार: अदिश राशि, द्रव्यमान, भार सदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, भार का मात्रक न्यूटन। द्रव्यमान मापने वाली तुला और भार स्प्रिंग तुला। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण भार। निर्भरता: वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में। पर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी पर 60 kg वाले व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, चंद्रमा का द्रव्यमान व भार करो। पृथ्वी का भार वेट बराबर mg, पृथ्वी के लिए g 9.8 m प्रति s स्क्वायर। वेट बराबर 6.98 588, 60 इंटू 9.8 588 न्यूटन। चंद्रमा का द्रव्यमान m, द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, अतः है 60 kg ही होगा। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6, इसलिए 588/6 98.n। भारहीनता g, भार का आभास वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण। यदि नीचे आती है लिफ्ट तो केबल टूट जाए तो लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरने लगती है, तो हमें भारहीनता 0 का भार अनुभव होता है। लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान होती है तब व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। W बराबर mg g+a तथा a लिफ्ट का त्वरण। प्राकृतिक उपग्रह का द्रव्यमान अधिक होने के कारण वस्तु का अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है।
कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान कम होने के कारण वह वस्तु पर नगण्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिससे वस्तु कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता महसूस करती है। कृत्रिम उपग्रह के भीतर सभी वस्तुओं का तैरती हुई अवस्था में होना इसका उदाहरण है। इसी कारण से भोजन को पेस्ट के रूप में ट्यूब दबाकर अंदर प्रवेश कराना होता है। यदि किसी वस्तु को उपग्रह पर डोरी से लटका दें तो डोरी में तनाव शून्य होता है। भारहीनता की अवस्था से छुटकारा पाने के लिए कृत्रिम उपग्रह को परिक्रमण के साथ घूर्णन भी करवाया जाता है। द्रव्यमान केंद्र। कणों के तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मानते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर कणों की संख्या बाईं ओर कणों की संख्या के बराबर होती है। प्लायन वेग। यह ग्रह की सतह पर स्थित वस्तु को प्रदान किया गया न्यूनतम वेग जिसे कि वह ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए। प्लायन वेग निर्भर करता है ग्रह की त्रिज्या r, द्रव्यमान m पर उस स्थिति जहां पर कण से प्रक्षेपित किया जाता है। प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान, प्रक्षेपण कोण तथा प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता। हमारी पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि एक वस्तु को पृथ्वी सतह से प्लायन वेग से छोड़ा जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से के बाहर निकल जाती है, कभी पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आती। चंद्रमा पर प्राय गैसों के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग उस पर प्लायन वेग लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर या अधिक होता है। अतः सभी गैसें चंद्रमा की सतह के प्लायन पर कर जाती हैं, जिसके कारण चंद्रमा वायुमंडल में नहीं होता। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति में वायुमंडल दाब शून्य होता है, इसलिए बैरोमीटर का पाठ्यांक भी शून्य आता है। यदि पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा छोड़ दिया जाए तो तब यह ऊपर की ओर गति करता है, क्योंकि वातावरण की हवा द्वारा इस पर ऊपर की ओर आरोपित उत्प्लावक बल का मान नीचे की तरफ लग रहे भार से अधिक होता है। परंतु यदि चंद्रमा की सतह पर गुब्बारा छोड़ा जाए तब यह केवल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत G/6 त्वरण के नीचे गिरेगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उत्प्लावक बल शून्य है। स्थिर विद्युत बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। F बराबर के Q1 Q2 r²। F स्थिर विद्युत बल है के एक नियतांक है 9 × 10⁹ Nm²/c²। Q1 और Q2 दो आवेशों का मान है। r आवेशों के बीच की दूरी है। स्थिर विद्युत बल के गुण माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम में यह बल कम हो जाता है। स्थिर विद्युत बल एक असंपर्क बल होता है। चुंबकीय बल दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल दो चुंबकों के ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो चुंबकों के ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F चुंबकीय बल म्यू निर्वात की चुंबकीयता 4π × 10⁷ N
बटा ए स्क्वायर। M1 और M2 दो ध्रुवों की प्रबलता मात्रक एम्पायर मीटर। R ध्रुवों के बीच की दूरी। माध्यम पर निर्भरता। चुंबकीय बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। दूरी का प्रभाव चुंबकीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। चुंबकीय बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। N-S आकर्षण, S-N प्रतिकर्षण। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं। चुंबक को चाहे जितने टुकड़े कर दिए जाएं, हर टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव स्थित होते हैं। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता ऋणात्मक ली जाती है। प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन Ppn को एक साथ बांधे रखने वाले प्रबल को प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इन हिंदी कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात दो प्रोटॉनों तथा दो न्यूट्रॉनों के बीच जितना नाभिकीय बल होगा उतना ही एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन के बीच होगा। प्रबल नाभिकीय बल अन्य सभी बलों में सबसे मजबूत बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल लघु कम परास का होता है। यह केवल नाभिक के भीतर ही होता है। नाभिक दूर जाने पर यह बल लगातार घटता जाता है। दुर्बल नाभिकीय बल भी प्रबल नाभिकीय बल की भांति ही लघु परास वाला बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय तथा नाभिकीय बलों के से क्षीण कमजोर होता है। नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा 6 में कार्य करने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। केपलर के ग्राह्य गति के नियम। केपलर ने ग्रह की गति से संबंधित 3 नियम बताए। प्रथम नियम कक्षाओं का नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के परिक्रमण करते हैं और सूर्य कक्षाओं का एक फोकस पर स्थित होता है। दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं, जिसके 2 में से एक फोकस पर सूर्य की स्थिति होती है। जब एक कण को निश्चित बिंदुओं के सापेक्ष इस प्रकार गति करता है कि इन दोनों बिंदुओं की दूरियों का योग सदैव नियत रहता है, तब कण का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। दोनों निश्चित बिंदु फोर्स बिंदु कहलाते हैं। सूर्य केंद्रीय मॉडल को निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। इस मॉडल के मुताबिक सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में और पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिकस के इस मॉडल ने टोलमी के भूगोल केंद्रित मॉडल को खत्म कर दिया, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। केपलर के कोपरनिकस के सिद्धांत को और अधिक सटीक बनाया। द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यदि A से B तक जाने का समय C से D तक जाने का समय समान हो तो केपलर के दूसरे नियम के अनुसार क्षेत्रफल AOB और COD बराबर होते हैं। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार MVR नियत V व्युत्क्रमानुपाती 1/r। द्वितीय नियम यह बताता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। जहां वेग अधिक वहां गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। तृतीय नियम सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परित परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, या सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य की से औसत दूरी तथा कक्षा की त्रिज्या अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अर्थात यदि ग्रह का आवर्त काल t हो और सूर्य से उसकी औसत दूरी r हो तो t² व्युत्क्रमानुपाती r3, अर्थात t के r3 के स्थिरांक है। t आवर्त काल एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय।
जो ग्रह सूर्य से जितनी दूर होगा उसका आवर्तकाल भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, परिक्रमण की अवधि लंबी होती जाती है। परिक्रमण की सबसे छोटी अवधि बुध ग्रह की है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट। परिक्रमण की सबसे लंबी अवधि नेपच्यून ग्रह की है, जो सूर्य से सबसे दूर है। ग्रह अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते जिसे परिक्रमण कहते हैं। केपलर के नियम ग्रहों के साथ उपग्रहों पर भी लागू होते हैं। इस नियम द्वारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। ये था केपलर के 3 नियम। प्रथम नियम कक्षाओं का नियम, द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम और तृतीय नियम आवर्तकाल का नियम, केपलर के नियम। ये था बल, जो हो गया कंप्लीट। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे साथ न्यूज़ पढ़ते रहें।